सभी किसान भाइयों को खेती किसानी टेक यूट्यूब चैनल की तरफ से प्यारा सा राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो में बात करने जा रहा हूँ गन्ने की बधाई के संबंध में, और इस दौरान हमने कौन सा एक काम मतलब कौन से मुख्य काम होते हैं जो करने होते हैं जिससे कि हमारी जो गन्ने की लंबाई अभी तक ठीक ठाक बढ़ रही थी वह भी लगातार ठीक ठाक बढ़ती रहे और हमें एक अच्छा उत्पादन देखने को मिले। तो किसान भाइयों, कुछ उर्वरक के संबंध में भी जानकारी दूंगा और बधाई के संबंध में भी आपको जो सादा विधि है हमारी 30 इंची वाली या 28 इंची वाली विधि उसके बारे में भी बात करेंगे। तो किसान भाई वीडियो में अंत तक बने रहें और उम्मीद करूंगा एक आपको एक अच्छी जानकारी मैं दे पाऊंगा। तो किसान भाई, ये जो आप हम गन्ना देख रहे हो, ये हमारे पड़ोस में गन्ना है और इन्होंने अपनी बंधाई का कार्य नहीं किया था क्योंकि गन्ना थोड़ा सा भारी भी था, मतलब सही था गन्ना। उसके बाद ये हवा चलने के साथ में एकदम गिर चुका है पूरे खेत में। अब इस खेत में बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि चूहे वगैरह इसको काटने लगेंगे और गन्ना सूखने लगेगा। किशन भाई, ये जो मेरे प्लाट का गन्ना आप देख रहे हो, मतलब मेरे ख्याल से जो गन्ना लग रहा है मुझे काफ़ी अच्छा गन्ना लग रहा है। किशन भाई, इस तरह से अगर कोई छोटा गन्ना फंस जाता है तो आप उसको निकाल दें या लेबर से कहकर उसको ना बनवाएं, क्योंकि यह गन्ना अब लंबाई पकड़ लेगा। किसान भाइयों, गन्ने की जो मोटाई है वह भी अच्छी खासी है। और सबसे पहले जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले ये जो गन्ना आप देख रहे हो ये 30 इंची का है। किसान भाइयों, हमने 30 इंच पर जानबूझकर बोया था और हमने एक तजुर्बा किया था क्योंकि हम ट्रंच विधि का भी गन्ना कर चुके हैं। और इसमें सबसे जो बड़ा फ़ायदा ये है किसान भाइयों, जो 30 इंची के जो दो खोड़ होते हैं हम उन्हें आपस में गन्ने को बांध देते हैं और दो दो करके बांधते थे, जिससे कि जो बीच में आप देख रहे हो गैप वह भी अच्छा खासा हो जाता है और हम इसमें आराम से खाद या स्प्रे का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। जो प्रेशर वाली मशीन होती है, ये खाद डालना चाहें तो खाद भी आराम से डाल सकते हैं। किशन भाइयों, आप देख रहे हो इस खेत में मैं आराम से अब घूम पा रहा हूँ। अच्छा, दूसरा फ़ायदा किशन भाइयों ये है कि इस गन्ने में जो आपका जो गैप है वह ज़्यादा नहीं रहता है। तो ज़्यादा गैप रहने से क्या होता है, जो खरपतवार होते हैं वह ज़्यादा नहीं उग कर आते हैं। किशन भाई, जितना ज़्यादा गैप होगा तो उसमें जो है आपका खरपतवार का प्रकोप उतना ही ज़्यादा रहता है। सबसे दूसरा फ़ायदा ये रहता है, गन्ना बंधाई में भी ये थोड़ा आसान होता है और खरपतवार भी कम रहते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गन्ने की मोटाई नहीं हो पा रही है। अगर 30 इंची वाला गन्ना है तो गन्ने की मोटाई नहीं होती है। तो किसान भाइयों, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि यदि आपने अच्छे से खाद पानी का प्रयोग किया है, समय समय पर पौधे को ज़रूरी चीज़ें दी हैं, तो गन्ने की मोटाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किशन भाई, ये जो गन्ना है ये फरवरी महीने का है। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर ये गन्ना आपका अक्टूबर का होता तो गन्ने की मोटाई और ज़्यादा होती, लेकिन मुझे कहीं से कहीं तक इस गन्ने की मोटाई कम नहीं लग रही है। और लंबाई भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी लंबाई है। लगभग इस समय 10 फीट तक का गन्ना पड़ चुका है। किशन भाई, अगोले की बात नहीं कर रहा हूँ, अगोला तो काफ़ी ऊपर पहुँच गया। लगभग इस समय जो अगोले की लंबाई होगी वो 15 प्लस होगी। तो किशन भाइयों, अब दूसरा काम ये रहता है कि अब हमें कौन सा काम करना चाहिए कि जो हमारे गन्ने की लंबाई तेज़ी के साथ बढ़ रही है वह रुकने ना पाए। तो किशन भाइयों, इस महीने में आपने क्या करना होगा, यदि पिछले 1 महीने के अंदर आपने कोई उर्वरक नहीं दिया है तो अब जो आप खाद देंगे और इस तरह से नमी है आपके खेतों में गन्नों में, तो आप क्या करें, आप 50 किलो के हिसाब से NPK खाद डाल दें। किसान भाइयों, कोई अन्य खाद डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप NPK डाल रहे हैं तो 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपने NPK खाद डाल देनी है। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, इसी 50 किलो में लगभग 25 से 30 किलोग्राम यूरिया भी मिला लें। किसान भाई, इन दोनों खादों का प्रयोग करें और इससे क्या होगा, गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी और गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी। अगर मैं बात करूं यूरिया का जो प्रयोग करेंगे हम, वह लंबाई बढ़ाने में सहायक होगा क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है और जब NPK मिलाएंगे तो उसमें भी नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा उसमें आपका 12-32-16 वाली NPK, जो NPK आपकी जो 19-19 वाली NPK आती है, आप उसका प्रयोग करें तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो नाइट्रोजन के सहायक तत्व हैं वह गन्ने की मोटाई बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। किशन भाइयों, मैंने NPK का प्रयोग इसलिए बताया क्योंकि जो NPK है वह ज़मीन में अच्छी तरह से जल्दी घुलनशील है DAP की तुलना में। तो किशन भाइयों, आप NPK का प्रयोग जरूर करें और इसके साथ में यूरिया का प्रयोग करें। और यदि किसी प्रकार की फंगस है तो उसमें आप साफिलाइजर का प्रयोग करें। मैंने वो वीडियो बनाई है, चाहे तो आप वहाँ से देख सकते हैं कितनी मात्रा में हमने साफिलाइजर का प्रयोग किया है जो फंगस के लिए स्पेशली दिया होता है। तो किशन भाइयों, अगर आप इन दोनों चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, यदि आपके खेत में कोई बीमारी नहीं है तो आप साफिलाइजर का प्रयोग ना करें। अगर है, थोड़ा बहुत असर लग रहा है तो आप साफिलाइजर भी मिला सकते हैं। किसान भाइयों, इन दोनों खादों के प्रयोग मात्र से ही आपको गन्ने में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि जो आज मैंने आपको सारी जानकारी दी है गन्ने के संबंध में, अगस्त का ज़रूरी काम ये है तो आप अपने खेतों में ज़रूर प्रयोग करें। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।